धड़क ने हमें राजपूत की पॉलिटिक्स और प्रेम की पैराशूट जंप दिखाई। अब धड़क 2 लेकर आई है कास्ट की कठिनाई और प्यार की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, जिसमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और सिस्टम से जंग भी। और ऑनेस्टली बोलूं तो मूवी 1 टाइम वॉच तो है ही, लेकिन वो भी तब अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से हो, क्योंकि भैया ये मूवी उन्हीं के दर्द, उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं के गली मोहल्ले की कहानी है। अमीर लोगों के लिए तो ये फिल्म कास्ट स्टिल एग्जिस्ट जैसा एक मिनी हार्ट अटैक है। मतलब उनके लिए तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कॉफी मशीन खराब हो गई है। जो लोग कहते हैं आजकल ऐसा होता ही कहाँ है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार कार से निकल के किसी सस्ती गली में चल के देखो। ग्राउंड रियलिटी इंस्टाग्राम से नहीं मिलती। धड़क तो ओरिजिनल तमिल फिल्म पेरियरम पेरुमल का रीमेक है और रीमेक इतना लॉयल है कि कहानी के हर जख्म को डबिंग के साथ दिखाया गया है। स्टोरी एक लोअर कास्ट लड़के और अपर कास्ट लड़के की प्यार के कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। जो लोग समझते हैं कि कास्ट सिर्फ हिस्ट्री बुक का चैप्टर है, उनके लिए ये फिल्म एक थप्पड़ से कम नहीं। सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर लो कास्ट स्टूडेंट है, जिसे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपमान, मार और प्रेजुडाइज भी फ्री में मिलता है। सिद्धांत एक्टिंग में काफी सिंसियर लगे। कुछ सीन्स में तो इतना इमोशनल हो गए कि लगा कि गली बॉय से इमोशनल बॉय बन गए। स्पेशली जब उनका मजाक बनाया जाता है या जब तृप्ति का भाई उनको मार के जाता है, तब भाई जो रोता है, भाई साहब ने फुल दर्द दिखा दिया। तृप्ति ड्रीमली, जिनका लुक तो हमेशा से ड्रीमी है, उन्होंने भी रोल सिंसियरली किया है। हाँ, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री थोड़ा फीका था, जैसे नई चाय की पहली चुस्की, लेकिन धीरे धीरे दोनों का बॉन्डिंग डेवलप होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि तृप्ति ने कला वाली इंटेंस एक्टिंग दिखाई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ वो थोड़ी सरफेस लेवल ही लगती है। कर सकती थी बेटर, लेकिन जितना दिया उसमें भी इमोशनल कनेक्शन बना। और विलन की बात करें तो सौरभ सचदेव ने तो लिटरली थाली में सर्व किया है नेगेटिविटी। जब जब स्क्रीन पे आए, लगा ये तो अब किसी का फ्यूचर ही खराब करेगा। डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस इतने कोल्ड थे कि एसी भी शर्मा जाए। और विपिन शर्मा एंड जाकिर हुसैन दोनों ने भी अपना इम्पैक्ट काफी अच्छा छोड़ा है। इन तीनों को देख के मजा आ गया। अब बात करें मूवी के डायरेक्शन का, तो मूवी के डायरेक्टर है शाजिया इकबाल और उनका अप्रोच इमोशनल और ऑनेस्ट था, लेकिन कहीं कहीं डायरेक्शन लूज हो गया। कुछ सीन्स अननेसेसरी थे, मतलब सिर्फ स्टोरी को खींचने के लिए डाल दिए गए, जैसे मैगी में शिमला मिर्च। और हाँ, क्लाइमेक्स में सिद्धांत को थोड़ा और एग्रेसिव दिखाते तो मजा आ जाता। अब बंदा सिर्फ पीता ही रहता है, थोड़ा बदला भी तो चाहिए होता है यार। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट म्यूजिक। धड़क नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस होती है जिंगार या पहली बार जैसा कोई ट्रैक मिलेगा, लेकिन यहाँ तो गाने ऐसे निकले जैसे किसी ने रिकॉर्डर बंद करके कंपोज किए हो। एक भी ट्रैक याद नहीं रहता और रोमांटिक मोमेंट्स में म्यूजिक आता है तो लगता है ये तो एफएम पे आई एड है। अब बात करते हैं रियलिज्म की। कहीं अपर क्लास ऑडियंस इस फिल्म को रिजेक्ट करेगी, बोलेगी ऐसा कुछ होता नहीं। उनके लिए तो कास्ट सिर्फ शादी के बायोडेटा में लिखी एक लाइन है, लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं या जो सोशली अवेयर हैं, उनके लिए ये फिल्म शायद अच्छी लग सकती है। कई सीन्स दिल छू जाते हैं और कई थोड़ा ज्यादा प्रीची लगते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटेंट जेन्युइन है। कुछ डायलॉग्स पंची थे, लेकिन स्क्रिप्ट और टाइट हो तो सिद्धार्थ का गुस्सा भी और इम्पैक्टफुल होता और तृप्ति का प्यार भी और लेयर्ड लगता। डायरेक्शन थोड़ा और शार्प होता तो लास्ट 20 मिनट्स इमोशनल से ज्यादा पावरफुल बन जाते। और हाँ, कंट्रोवर्सी के चांस है। ये भी जरूरी बात है कि हर लो कास्ट वाला विक्टिम नहीं होता और हर अपर कास्ट वाला विलन नहीं होता। आज के टाइम में कई लो कास्ट फैमिलीज बहुत सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट बेस्ड बायस पूरी तरह खत्म हो गया है। फिल्म वही याद दिलाती है कि कहीं कहीं ये सिस्टम अब भी जिंदा है। बट सच तो ये है कि ये फिल्म एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को दिखाती है और ये अनकंफर्टेबल लोगों को थोड़ा ट्रिगर कर देगी, स्पेशली वो लोग जो कहते हैं हमारे घर में सब बराबर है लेकिन ड्राइवर के लिए अलग कप रखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, धड़क तो एक परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन एक नेसेसरी फिल्म है। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कभी लाइफ में कास्ट, क्लास या बायस ट्रीटमेंट फेस किया है, उनके लिए ये फिल्म एक बार तो देखना बनता है। और हाँ, अगर आपने कभी भी किसी लड़की के भाई से थप्पड़ खाया है ना, तो इस फिल्म के कुछ सीन्स देखकर आपको PTSD होगा। रेटिंग 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक बार तो देख लो। तृप्ति क्यूट है, सिद्धांत इमोशनल है और विलन्स फुल टॉक्सिक है। शायद गाने याद न रहे, पर कुछ सीन्स शायद याद रहेंगे।